गीला कपड़ा पकड़े खामोश खड़ी थी। महरीन ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया अंदाज में बोली, वो तो यही है वो गरीब बहू। आंगन में खामोशी छा गई। सायमा ने नजरें झुका ले। महरीन दरअसल वकास की मंगेतर रह चुकी थी। पूरा खानदान चाहता था कि वकास की शादी इसी से हो, क्योंकि वो अमीर थी। लेकिन चंद महीने पहले इन दोनों की लड़ाई हो गई थी और रिश्ता टूट गया था। अब अचानक महरीन की वापसी ने घर का माहौल बदल दिया था। वकास भी उसे देखकर हैरान रह गया। महरीन मुस्कुराकर बोली, कैसे हो वकास? लगा नहीं था इतनी जल्दी मुझे भूल जाओगे। वकास खामोश हो गया। शाम के वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सायमा सबको खाना पेश कर रही थी। इतने में महरीन ने जानबूझकर कहा, आंटी, आपने बहू रखी है या नौकरानी? सब लोग हंसने लगे। सायमा के हाथ कांप गए। सास फौरन बोली, वरे बेटा, गरीब लड़कियां काम ही तो करती हैं। ये सुनकर अहमद को गुस्सा आया। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, उम्मी बस करें। पूरा घर खामोश हो गया। सास गुस्से से अहमद को देखने लगी। तुम अपनी बीवी के लिए हमसे जबान चला रहे हो? अहमद ने सायमा की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो फिर भी खामोश रही। रात को सायमा छत पर अकेली बैठी रो रही थी। इसे लग रहा था जैसे वो इस घर में बिल्कुल अकेली है। इतने में पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो महरीन थी। महरीन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और सर्द लहजे में बोली, सुन लो सायमा, ये अमीरों का घर है। तुम जैसी गरीब लड़की यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। सायमा खामोश रही। महरीन उसके करीब झुकी और बोली, और याद रखना, मैं जो चाहती हूँ वो हासिल करके रहती हूँ। ये कहकर वो हंसने लगी और सायमा खौफ से उसे देखती रह गई। अगली सुबह सूरज की रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी। हमने तुम्हें इज्जत दी और तुमने चोरी की। सायमा जमीन पर गिर गई। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अहमद ये सब देखकर साकित रह गया। वो जानता था सायमा ऐसा नहीं कर सकती, मगर सबूत उसके खिलाफ था। वकास गुस्से से बोला, ऐसी लड़की को अभी घर से निकालो। सायमा फौरन अहमद के कदमों में बैठ गई। अहमद, खुदा के लिए मुझ पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। अहमद खामोश खड़ा रहा। ये खामोशी सायमा के दिल को तोड़ गई। शाम होने लगी। सायमा अकेली अपने कमरे में बैठी रो रही थी। पूरे घर में कोई इससे बात नहीं कर रहा था। इतने में दरवाजा आहिस्ता से खुला। महरीन अंदर आई। इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो सायमा के करीब आई और धीरे से बोली, कैसा लगा? सायमा ने हैरत से इसे देखा। महरीन हंसने लगी। वो कंगन मैंने खुद तुम्हारी अलमारी में रखे थे। सायमा की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्योंकि मैं चाहती हूं पूरा घर तुमसे नफरत करे। सायमा के हाथ कांपने लगे। लेकिन अगले ही लम्हे दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई और महरीन के चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज मुसलसल करीब आ रही थी। महरीन फौरन घबरा गई। इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सायमा हैरत से इसे देख रही थी। अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया अहमद। महरीन एक लम्हे के लिए साकित रह गई। उसे लगा शायद अहमद ने सब सुन लिया है। अहमद ने दोनों को हैरानी से देखा। यहाँ क्या हो रहा है? कमरे में खामोशी छा गई। सायमा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो चाहती थी फौरन सच बता दे, लेकिन महरीन ने इसे ऐसी खतरनाक नजरों से देखा कि वो खामोश हो गई। महरीन फौरन खुद को संभालते हुए बोली, मैं तो बस उसे समझा रही थी कि गलती मान ले। अहमद ने सायमा की तरफ देखा। उसका दिल अंदर से टूट रहा था। वो आहिस्ता से बोला, सायमा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सच बताओ। सायमा की नजरें झक गईं। मैंने कुछ नहीं किया। अहमद खामोश हो गया।
اسے سائمہ کی آواز میں سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح ساس نے نوکروں کے سامنے سائمہ کی بے عزتی کی۔ آج کے بعد یہ لڑکی گھر کے کسی فرد کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گی۔ سائمہ خاموش کھڑی رہی۔ مہرین دور بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنی جیت قریب محسوس ہو